हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं और ये प्लेटफॉर्म है अप एजुकेटर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका नाम अप एजुकेटर्स, जो आपको वर्क फ्रॉम होम डिलीवर कर रहा है। आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग दी जाएगी, उसके साथ फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम या फिर फ्रीलांस, तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है जो आपको मिलेगा। अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो यू कैन सी अप टू 20,000 आपको पर मंथ मिल रहा है, लेकिन इट वेरीज। जैसे स्टार्टिंग अगर आपका 10,000 से शुरू हो रहा है, ओके, तो ये अप टू 35 तक जा सकता है। आप इस तरीके से इसको समझ लो, ठीक है। तो अगर 10,000 से शुरू हो रहा है तो 35 तक जाएगा, लेकिन जो रेंज होगा वो 20 के आसपास होगा। ओके, ये इसलिए मैंने इसलिए लिखा कि इट विल वेरी, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस प्लस आपका जो टेक स्किल्स है उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। और साथ साथ एक्सपीरियंस, टेक स्किल्स और उसके साथ साथ आपका जो सिलेक्शन हुआ वो कैसा गया, सिलेक्शन इंटरव्यू या जो भी वो लोग दे। आपको यहाँ पे क्यों अप्लाई करना चाहिए? पहली चीज, ये गूगल से बैकअप है। गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, उसका बैकअप इसको मिला गया है आप एजुकेटर्स को। और एडटेक के मामले में ये एक लीडिंग कंपनी साबित हुई है। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए कि इससे आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर हम लोग पोजीशंस की बात करें तो प्री प्राइमरी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और ऑनलाइन एजुकेटर्स, सारे पांचों के पांचों अवेलेबल है। यहाँ तक कि एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स का भी पोजीशन अवेलेबल है। सब्जेक्ट के बारे में देखें तो इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप इस 4th कैटेगरी में सिलेक्ट होते हो तो आपको तीनों को पढ़ाना पड़ेगा। ये जनरली क्लास 6 to 10 रहता है। और अगर मैंने साइंस के बारे में दिया है तो ये भी दोनों है, बट दिस इज स्पेसिफिक। साइंस इज फॉर लाइक 2 to 5 छोटे बच्चों का है। एसएसटी जो सोशल स्टडीज है, हिंदी, लैंग्वेजेस में काफी ज्यादा है। आपको संस्कृत, ओके, संस्कृत भी मिलेगा यहाँ पे। जो मैंने लिंक दिया होगा गया है, जो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट करके दिया है लिंक, वहां पे जाने से आपको इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना और इधर में आपको सारे मिल जाएंगे। बोर्ड्स के बारे में अगर बात किया जाए तो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, स्टेट बोर्ड्स हो, आईबी हो, कैम्ब्रिज हो, सारे अवेलेबल है। जिस बोर्ड में आप पढ़े हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, आप उन्हीं को पढ़ा सकते हो। अभी मेन मुद्दा आता है कि ये जो क्वेश्चन है जो बार बार पूछते हैं स्टूडेंट्स हमसे, बीएड कंपलसरी है कि नहीं। तो देखो, बीएड कुछ पोजीशंस के लिए कंपलसरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी, ठीक है। क्यों? अगर मतलब जो आपके टीजीटी पीजीटी है, जो स्पेसिफिक पोजीशंस होते हैं, वहां पे बीएड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, उसमें बीएड की जरूरत है। लेकिन जो आपके ऑनलाइन एजुकेटर्स हो गया हो या फिर आपके जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स हो गया हो, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है, उनके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बीएड। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे एक्सपीरियंस की जरूरत है। एक्सपीरियंस किस में चाहिए होगा वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। एक्सपीरियंस चाहिए होगा टेक फील्ड में, एड टेक जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। डिजिटल टूल्स के बारे में अगर बात करें तो वो उसका नॉलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में जो बताया, एड टेक, यानी कि पेन टैप का यूजेस, ऑनलाइन टूल्स का यूज स्टडी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे देखो, आप लैपटॉप कंपलसरी है, मोबाइल से नहीं पढ़ा सकते। पेन टैप कंपलसरी है। गुड वाईफाई कनेक्शन ऑनलाइन के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख लो, ठीक है। ये तीनों चीजें मैंडेटरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अपना थॉट्स और जितने भी आपके डाउट्स हो।
ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पे जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा। धन्यवाद।